ये शो की आखिरी का 1.5 घंटा हजदा वीरू और मैं रहेंगे आपके साथ। और मार्केट्स के लिए आज काफ़ी ख़राब दिन, इनफैक्ट आज एक ऐसा दिन जिसमें आप कुछ पिन पॉइंट नहीं कर सकते कि इस वजह से मार्केट गिर गया। इनफैक्ट आज शुरुआत से ही मार्केट ने लगातार एक के बाद एक रेड बार्स बनाए और कोई ग्रीन बार बना ही नहीं। तो काफ़ी जैसा मैं कह रहा हूँ ख़राब दिन आज मार्केट में। और अक्रॉस द बोर्ड सेलिंग आज मार्केट में विटनेस हुई। सुबह से बड़े स्टॉक्स ने इसको लीड किया, खासतौर से रिलायंस और बिग बैंक्स, उन्होंने लीड किया इसे। एडवांस डिक्लाइन भी काफ़ी ख़राब है, हालांकि सुबह से बेटर हुआ है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा मार्केट में प्रेशर आज सुबह से था। और बैंक निफ्टी में ख़ास तौर से करीब करीब 800 पॉइंट की गिरावट। ख़राब दिन अब तक। हर्षदा वीरू, गुड आफ्टरनून। अनुज, गुड आफ्टरनून बोलने का मन ही नहीं कर रहा है क्योंकि इस आफ्टरनून में कुछ अच्छा है नहीं अनलेस आखिरी 1.5 घंटे में रिकवरी आए। लेकिन जिस तरह से और जिस तेजी से मार्केट में कट देखने को मिल रहे हैं, आपने कहा ऐसे कोई बड़ा कारण दिख नहीं रहा है, लेकिन अगर डॉट्स ज्वाइन करने की कोशिश करें, कुछ सेंस बन रहा है कि इतनी बिकवाली की वजह क्या होनी चाहिए? हम ओवरबॉट थे, बहुत ज्यादा भाग गए इसीलिए गिरावट आई है, या फिर कुछ और है? देखिए मार्केट आज गिरा तो है। अगर मार्केट गिरा है तो मार्केट के गिरने के कुछ कारण भी रहे होंगे। कई बार मार्केट को हो सकता है कि सिर्फ एक एक्सक्यूज़ चाहिए हो, उस वजह से मार्केट गिर जाए, तो ये भी एक कारण, मतलब एक ओवरबॉट मार्केट भी एक कारण हो सकता है जिसकी वजह से मार्केट में शायद एक डिक्लाइन आए। तो मार्केट के गिरने के 3 कारण जो मैंने समझे हैं, या 3 एक्सक्यूजेस जो मैं समझ पा रहा हूँ, उस पर आते हैं। आई थिंक सबसे इम्पॉर्टेंट है मार्केट के गिरने का जो कारण है उसमें सेबी की बोर्ड बैठक से पहले का थोड़ा डर। आई थिंक डर होना चाहिए कभी कभी, और ये डर इस चीज़ का है कि कहीं F&O पर और कर्व तो नहीं आने वाले, कहीं मार्जिन रिक्वायरमेंट तो नहीं बढ़ने वाली, कहीं वीकली एक्सपायरीज की जो नंबर है वो तो नहीं कम होने वाली। तो ये सबसे बड़ा कारण है, क्योंकि देखिए हमारी मार्केट ने ख़राब ग्लोबल क्यूज़ पहले भी फेस करे थे और आज भी ग्लोबल क्यूज़ कोई बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं थे, सिर्फ एक मार्केट से वीकनेस थी। तो इसके लिए सबसे बड़ा कारण जो है वो है सेबी बोर्ड बैठक से पहले का थोड़ा सा डर कि कहीं यहाँ पर कुछ और मार्जिन रिक्वायरमेंट को लेकर कुछ चेंजेस ना आ जाएं। दूसरा डर जो मार्केट का है, दूसरा कारण जो है वो है जापान के मार्केट्स में भारी गिरावट, और एक रिस्क कि क्या जापान में अब काफ़ी हॉकिश पॉलिसी आने वाली है और क्या और रेट हाइक होंगे नई रेजिम में। ये एक ऑब्वियस रिस्क है। इसका हमारे ऊपर इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ता क्योंकि हमारी मार्केट में वैसे ही कैरी ट्रेड का पैसा नहीं आया, तो इसके लिए इसका मार्केट पर कोई ज़्यादा खास इम्पैक्ट होना नहीं चाहिए। तीसरा रिस्क, आज चीन की मार्केट 10% ऊपर है। अब 10% चीन की मार्केट ऊपर है, ऑब्वियसली इसका कुछ इम्पैक्ट हमारे मेटल्स पर पड़ा है, तो उसकी वजह से मेटल्स ऊपर आए हैं। इसकी वजह से 2 खतरे ओपन हो रहे हैं कि क्या, पहली बात तो चाइना में जाएगा पैसा, चाइना में काफ़ी पैसा गया नहीं है, और दूसरा अगर मेटल सर्च करेंगे, कमोडिटी सर्च करेंगे, तो हमारे ऊपर क्या इन्फ्लेशन वापस आएगी, तो ये भी एक कारण हो सकता है। लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि जो नंबर 1 कारण है ना मार्केट के गिरने का, वो फर्स्ट कारण है। एक बार उसको वापस ले आइए, वो जो सेबी की बोर्ड बैठक है उससे पहले का एक्सक्यूज़ मी, थोड़ा सा डर मार्केट में क्लियरली बैठा हुआ है कि पता नहीं क्या आने वाला है। और कुछ कयास भी लगाए जा रहे हैं कि क्या 6 की एक्सपायरीज जो हैं वो 3 रह जाएंगी, क्या डेली जो एक्सपायरी हो रही थी वो थोड़ा सा हो जाएगी। प्लस मार्केट ओवरबॉट था, मार्केट को कोई ना कोई एक्सक्यूज़ चाहिए था, मार्केट को एक्सक्यूज मिल गया, इस वजह से भी गिर गया। तो बहाना मिल गया, बिकवाली आ गई। लेकिन सवाल अनुज यही है फिर आज के क्लोज के लिए, कंसिडरिंग आज शाम को सेबी की बोर्ड बैठक आएगी, उसके पहले आपको साफ ये रखना होगा कि हम पोजीशन कैरी करें नहीं कैरी करें। निफ्टी में अगर मंदी की हुई है, क्या उसे एक्सटेंड करके अगले दिन के लिए ले जाए, या फिर आज जो भी कमाया है शॉर्ट करके भी उसको आज के आज निपटाना है? देखिए शॉर्ट्स को तो कैरी कभी नहीं करना चाहिए मार्केट में, इस मार्केट में, क्योंकि मार्केट का ट्रेंड अभी भी बड़ा पॉजिटिव है। पहली बात तो हम 25,950 के नीचे ट्रेड कर रहे हैं, तो अब तक अगर आपका ट्रेलिंग स्टॉप नहीं लगाया और यहाँ पर बंद हो गए तो शायद वो आपको ट्रिगर हो जाएगा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। फिर भी आपने एक अच्छी स्विंग मार्केट की एंजॉय करी होगी। अगर आप 25,750 के नीचे बंद हो गए, आजकल हुआ है 25,824, अगर आप 25,750 के नीचे बंद हो गए तो ट्रेंड बदल जाएगा मार्केट का। तब मैं कहूँगा कि फिर मार्केट का टेक्सचर बदलेगा, बाय ऑन डिप से सेल ऑन रैली का, नियर टर्म टेक्सचर मार्केट का। जब तक आप 25,750 के ऊपर हैं तब तक ट्रेंड पॉजिटिव है, और अगर बाई चांस आप 25,950 के ऊपर बंद हुए, अगर 25,950 के ऊपर अगर आप बंद हुए
तो फिर मैं कहूँगा कि ट्रेंड फिर भी इंटैक्ट है। तो 25,750 और 25,950 बेसिकली ये दो लेवल हो गए। ये थोड़ा सा गलत लिख दिया इसको, हाँ अब ठीक हुआ। 25,950 के ऊपर अगर आप बंद हो गए तो ट्रेंड ठीक है, 25,750 के नीचे बंद हो गए हर्षदा तो ट्रेंड जो है आपका वो खराब हो जाएगा। ये बेसिकली मार्केट के लिए अब ये अगले 200 पॉइंट काफ़ी क्रूशल है, मतलब 100 पॉइंट नीचे या 100 पॉइंट ऊपर, उसका पूरा गेम है। अब जहाँ तक बैंक निफ्टी की बात है, बैंक निफ्टी की वो स्विंग खत्म हो गई। फ्राइडे को बैंक निफ्टी ने इंडिकेशन दे दिया था, हमारी बात भी हुई थी फ्राइडे को कि एचडीएफसी बैंक ने एक डबल टॉप का एक रिस्क बनाया है। 500 पॉइंट उस दिन बैंक निफ्टी गिरा था, आज 400 पॉइंट, आज 800 पॉइंट और गिर गया। तो जितना कमाया 3,000 पॉइंट कमाए, उसमें से करीब करीब आपने 1,400 पॉइंट 2 दिन में दे दिए वापस। तो ये एक क्लियरली बैंक निफ्टी की स्विंग अब वो खत्म हो गई है। अब 52,500 पर अगला सपोर्ट है और उसके बाद 52,000 ये भी स्क्रीन पर दिख सकता है अगर आप 52,500 के नीचे स्लिप होने लगे तो इसके लिए। तो ये एक इस समय बैंक निफ्टी पर अप्रोच रहेगी, लेकिन इसमें कोई डाउट नहीं है कि अब तक जो वन वे तेजी चली आ रही थी उस पर ब्रेक लग गया है। इवन निफ्टी में भी, बैंक निफ्टी में भी, क्योंकि बहुत टाइम के बाद मार्केट ने ना सिर्फ पिछले डे के लो को तोड़ा है बल्कि वायलेंटली तोड़ा है। और आज के केस में तो हमने एक्सपायरी वाले डे के जो लो था, थर्सडे का लो, उसको भी काफ़ी वायलेंटली तोड़ा है जो 25,998 पर था। लेकिन अनुज हम मंदी में अभी भी नहीं आए हैं, अभी भी हम उस ट्रेंडिंग तेजी वाले मार्केट में हैं और एक करेक्शन देखा है। मैं एक चीज़ नोट करूंगा, आज अगर सेबी की बोर्ड मीट में कोई बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं आता है और ग्लोबल क्यूज़ अगर ठीक ठाक रहे, मंडे को अगर उसके बाद मार्केट नहीं टिक पाया तो मंदी की ट्रेड ओपन होगी। मंडे से पहले मंदी की ट्रेड नहीं ओपन हो रही। मंदी की ट्रेड अगर ओपन होगी तो सिर्फ मंडे को ही होगी। वीकेंड, सॉरी मंडे बाबा निकल रहा है मेरे मुंह से, कल होगी। अगर आज रात को अगर यूएस मार्केट भी ठीक ठाक रहा और आज शाम को भी अगर सेबी की बोर्ड मीट से कुछ बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं आया तो कल अगर हम कल गैप अप में स्लिप हो गए और आज का लो तोड़ने लगे तब मंदी की ट्रेड ओपन होगी। तब तक मंदी की ट्रेड ओपन नहीं होगी, या फिर आप 25,750 के नीचे फिसल जाएं। 25,750 के नीचे फिसल गए तो मंदी की ट्रेड ओपन होगी। तो उससे तो फिलहाल हम दूर ही हैं, 25